Sorry guys, the connection got a bit unstable. Now I think it's fine now. तो खैर, तो बच्चों ठीक है, यहाँ तक सब चीज क्लियर है। अब एक दो चीजें को आप और ध्यान रखिएगा। यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन रिजल्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं लिख रहा हूँ, एक बार उनको नोट कर लो पहले, फिर याद भी रखना, मतलब क्वेश्चंस में इमीडिएट यूज होता है इनका। सो दीज फॉर्मूलाज आर लाइक, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करें। तो बच्चों जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि द वैल्यू ऑफ log 2 बेस 10 में, याद रखिए log 2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, दिस इज इरेशनल नंबर। आप प्रूव कर सकते हो कि इरेशनल, हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन करा था। log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, याद रखिए, काम आती है कई जगह। फिर आता है log 3 टू द बेस 10, ये भी इरेशनल नंबर है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.4771। और इसी तरह से log 5 बेस 10, इसकी बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.6990। ठीक है, तो यू शुड लर्न दीज थ्री वैल्यूज बाय हार्ट। ये क्वेश्चंस में काफी काम आते हैं आपके। मैं इन पे एक बॉक्स बना देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि इनको याद रखना है वैल्यूज को। एंड अगेन कीप इन माइंड, जो हम पढ़ रहे हैं ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस लॉग के इसी पर आते हैं, इस पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जब आएंगे तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो लर्न दिस, तीन वैल्यूज आप लॉग की याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको अगर याद रखें तो क्या फायदा होता है। दी एडवांटेजेस, आप इन वैल्यूज से कुछ दूसरे लॉगरिथम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में log 54,000 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको बच्चों लिख सकते हो आप log ऑफ 54 इंटू 10 क्यूब, है ना। 54,000 को ऐसा लिख लीजिए। नाउ दैट विल बी सेम एज log 54 प्लस log 10 क्यूब। अच्छा, अब log 54 को आप लिख सकते हैं 27 इंटू 2, 27 को लिख सकते हो 3 क्यूब इंटू 2, प्लस log 10 क्यूब, इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी 3, विच विल बी सेम एज 3 टाइम्स log 3 प्लस log 2 प्लस 3, प्रॉपर्टीज ऑफ log से। अब आपको log 3 की वैल्यू पता है 0.4771 अप्रोक्सीमेटली, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 प्लस 3। अब कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बच्चों 1.41। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 3 1 3, 7 21, 21 3, 4 3, 21 14, 1.4313 है ना, प्लस 3.3010। नाउ सिंपली ऐड देम, यू गेट 3 2 ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी हो। सर वो 4 होगा ना? कहाँ पे बेटा? 4.7323। हाँ सॉरी, 4, हाँ ठीक ठीक, 4.7। So this is your answer for the first part. This is approximate value, of course. This is approximate. This value is going to be rational value. तो ये approximate एक value हमने calculate कर ली। जैसे मान लीजिए second part अगर हम देखें, log of, अच्छा बच्चों यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। इसको लिख सकते हैं हम log 6 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -7। log 6 को आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 माइनस
7, log 2 प्लस log 3 दोनों की वैल्यू हमको पता है, तो ये हो जाएगा 0.4771 प्लस 0.3010 माइनस 7 माइनस टाइम्स 7 माइनस, इन दोनों का एडिशन कर लो, 0.7781 7 ठीक है, विच इज माइनस टाइम्स। अब बच्चों उसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये भी सिंपल है। 10 में 7 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 2 और 6 6 पॉइंट, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज माइनस 6.2219 which is your answer. So by knowing these certain values, वैसे एग्जामिनर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वैल्यूज लिख के दे, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि सेफ रहता है कि अगर आप याद कर जाओ, ठीक है। तो जस्ट लर्न दीज 3 values and you can calculate lot many other logarithms using these 3 values. क्लियर? अच्छा, अब बच्चों आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अलग अलग नंबर्स का लॉग देखा, अलग अलग नंबर्स के हमने लॉग देखे, तो कोई भी जो लॉग वैल्यू आती है, log ऑफ x टू द बेस b, कोई भी अगर आप लॉगरिथम वैल्यू देखते हैं, तो वो जो लॉग वैल्यू होती है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म इंटीजर प्लस सम प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी लॉग वैल्यू जो होती है वो इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर जो होता है, एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म सम इंटीजर। मैं सिर्फ लॉग की बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज बता रहा हूं आपको। कोई भी रियल नंबर को आप लिख सकते हैं इंटीजर प्लस सम प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 1। 1 के बराबर नहीं, 0 हो सकता है लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो कोई भी फ्रैक्शन बच्चों जो 0 से 1 के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी रियल नंबर को आप हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। बीच में ध्यान रखिएगा प्लस साइन है। इंटीजर, दिस इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था कि लॉग ऑफ 54,000 की वैल्यू आई थी 4.7323। तो इसका मतलब दिस इज इंटीजर इज 4 प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज 0.7323। बीच में प्लस साइन होना चाहिए, यहां प्लस साइन होना चाहिए, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेट करा लॉग ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये वैल्यू आई आपके पास, ध्यान से देखिएगा, -7 प्लस 0.7781। इसको गलती से ऐसा मत लिख देना -6 माइनस 0.2219, दिस वुड बी इनकरेक्ट। बाय डेफिनेशन बीच में यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, यहाँ पे आपने ये नेगेटिव साइन लगा दिया, दिस इज इनकरेक्ट। बीच में प्लस साइन होना चाहिए। आपको इंटीजर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है इंटीजर मैनिपुलेट करना पड़े, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये तो 0 से 1 ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, तो जो भी चेंज करना है आप इंटीजर में करिए। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है। इनफैक्ट बाद में आप पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के केस में जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप शायद मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से ज्यादा बेहतर जानते हो कि यू कैन राइट x एज एवरी रियल नंबर x कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लेकिन इसी चीज को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आप किसी भी रियल नंबर को एक इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा देख लो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने देखा कि किसी नंबर लॉग की वैल्यू log x टू सम बेस b, सपोज इसकी वैल्यू आती है -11.49, तो यू कैन राइट दिस एज -12 प्लस 0.51।
सो दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर इंटीजर। ठीक है, ये चीज नोट करके ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ लॉग के लिए नहीं है, ये वैलिड है हर रियल नंबर के लिए। हर रियल नंबर को आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज एक्चुअली द लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी, कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम का क्या मतलब है? अभी हमने ऊपर देखा था कि आप लॉग बी, सॉरी, लॉग ए टू द बेस बी, इसको बच्चों आप लिख सकते हो इंटीजर, फिर यहां पे प्लस साइन होना जरूरी होता है, प्लस सम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो इंटीजर होता है, ये जो इंटीजर होता है, इस इंटीजर को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ए बेस बी, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये इंटीजर। और ये जो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, उसको हम बोलते हैं मेंटिसा। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं मेंटिसा। अच्छा, हर्ष का एक डाउट है, सर पाई को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप बेटा हर रियल नंबर को लिख सकते हो। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, यू कैन राइट पाई एज 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई को लिख सकते हैं पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई। तो आप हर नंबर को लिख सकते हो, मतलब बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई जो होता है आप यहीं पे छोड़ दो, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसको भी मैं ऑरेंज में करके ऊपर ही चिपका देता हूं, जिससे ये एग्जाम्पल बन जाए। सर हर, पर पार्ट हाँ, का फ्रैक्शनल पार्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना। उस तो भाई हमने यहाँ पे कहीं पे थोड़ी बोला कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कोई भी फ्रैक्शन जो 0 से 1 के बीच में, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की जो वैल्यू होती है, आप क्यों उसको नॉन टर्मिनेटिंग लिखना चाहते हो? आप उसको सीधे ऐसा बोलो ना कि द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई इज पाई माइनस 3, छोड़ दो यहाँ पे। वाई टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? भाई आइंस्टीन कह के गए कि एक किसी भी चीज को आप एक लेवल तक एक्सप्लेन करिए, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो। तो डू नॉट ट्राई टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई बियॉन्ड दिस वैल्यू। आप पाई माइनस 3 करके छोड़ दो, आपका आंसर तो सही है ना, क्या गलत है इसमें? तो सामने वाले की सरदर्दी वो निकालता रहे कहां तक उसको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सिर्फ ये है कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन आता है इसको हम बोलते हैं मेंटिसा, और ये जो इंटीजर था इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोलें कि log a टू द बेस b, इसकी वैल्यू है -6.74, then the value of the characteristic is -7, and the value of Mentisa is 0.26. The value of Mentisa is 0.26. तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो आपको लॉग की वैल्यू मिल जाती है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा गिव्स यू द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। और ये ध्यान रखिएगा, मेंटिसा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर्स में ही चेंज होता है, मेंटिसा की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 होती है। मेंटिसा बिलोंग्स टू 0 to 1, कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यहां से एक दो चीजें और बच्चों हम डिस्कस करना चाहते थे कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पे ही, वो भी देख लो। अब जैसे देखो, सपोज मान लीजिए मैं लिखता हूं लॉग
16 टू द बेस 2, तो ये वैल्यू आएगी 4। इसको कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा के टर्म्स में समझे तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 4, मेंटिसा आएगा 0। जब आप log 17 टू द बेस 2 कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 4 ही आएगा, लेकिन मेंटिसा विल बी 0 पॉइंट समथिंग। ऐसे फिर जब आप log 18 टू द बेस 2 करेंगे तो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक 4 मिलेगा, मेंटिसा की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी। और ऐसे अगर हम चलते जाएं तो log 31 टू द बेस 2, यहां तक भी आपको कैरेक्टरिस्टिक 4 मिलेगा, मेंटिसा की वैल्यू चेंज हो गई होगी, कुछ 0.9 कुछ आ गया होगा। और फिर जैसे ही आप log 32 टू द बेस 2 पे जाते हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा 5, मेंटिसा फिर से 0। तो ये जो 16 से लेके 31 तक के जितने भी नंबर्स हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 16 टू 31, अगर हम इनका लॉग देखें बेस 2 में तो इन सब का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 4 है, बस मेंटिसा चेंज हो रहा होगा। एक का 4.0 होगा, एक का 4 प्लस 0.1 होगा, एक का 4 प्लस 0.2, 4 प्लस 0.3, इस तरह से चेंज होता जाएगा। आखिरी में 4 प्लस 0.9 होगा, फिर एकदम से कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगा, मेंटिसा 0 हो जाएगा। अब वापस से वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। log 33 जब आप देखेंगे, व्हेन यू कैलकुलेट log 33 टू द बेस 2, तो आपको फिर से अब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो 5 मिलेगी, मेंटिसा विल बी 0 पॉइंट समथिंग। फिर log 34 टू द बेस log 34 टू द बेस 2 आप देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि ये वैल्यू भी 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 4 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। और फिर जब तक हम log 64 log 63 तक पहुंचेंगे, तब तक ये वैल्यू आपको 5 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू बच्चों 5 प्लस समथिंग आती रहेगी। इसके बाद आएगा log 64 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो मतलब 32 से लेकर 63 तक के जो नेचुरल नंबर्स है, ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 32 टू 63 इंक्लूडिंग 32 एंड 63, ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक 5। 16 से लेके 31 तक जितने भी नंबर्स हैं, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक बेस 2 में सेम है 4, बस मेंटिसा वैल्यूज अलग अलग है। अब 64 से लेकर आप देख सकते हैं कि log 127 टू द बेस 2, जिसकी वैल्यू 6 प्लस 0.9 कुछ आती है, यहां तक बच्चों जितने भी नंबर्स होंगे 64 से लेके 127 तक, इन सब नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 6। मेंटिसा वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और फिर सीधे log 128 टू द बेस 2 पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू वापस से 7 हो जाएगी, मेंटिसा विल बी 0। और फिर 128 से लेके 255 तक सारे नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 7 चलता रहेगा, मेंटिसा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। 256 का लॉग लेने पर बेस 2 में आपको कैरेक्टरिस्टिक 8 मिल जाएगा। फिर यही कहानी 256 से लेके 511 तक चलेगी, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू सब जगह आपकी 8 आती रहेगी। 512 पे कैरेक्टरिस्टिक 9 हो जाएगा। तो मतलब होता है कि जैसे जैसे आप लॉग में log x टू द बेस a, जब आप इनकी वैल्यूज चेक करना शुरू करोगे, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यूज ऑफ x, तो कैरेक्टरिस्टिक पहले 1 होगा, फिर आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक 1 ही रहेगा, ये डेसिमल के बाद चेंज होती रहेंगी वैल्यूज, ऐसे चेंज होता रहेगा। फिर 2 हो जाएगा, फिर डेसिमल के बाद चेंज होती रहेगी, फिर 3 हो जाएगा, फिर डेसिमल के बाद चेंज होती रहेगी। दैट्स हाउ द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा चेंज फॉर द नंबर्स। ठीक है, सो बेस्ड ऑन ये कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है log 2, log 3 और log 7 की वैल्यूज दे दी हैं आपको। यू आर यूजिंग दीज 3 वैल्यूज, यू हैव टू फाइंड ए पार्ट, find the number of positive integers which have the characteristic 2 if the base of the logarithm is 7। यदि बच्चों log का बेस 7 लिया जाए तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। log x टू द बेस 7, मैं पता करता हूं कि यार सबसे छोटी इंटीजर x कौन सा है, सबसे छोटा इंटीजर x कौन सा है जिसका log लेने पे बेस 7 में कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली 2 मिल जाए। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ यार x की वैल्यू 49 ले लेते हैं, 49 का log लेने पे बेस 7 में आपको कैरेक्टरिस्टिक 2 मिल जाएगा। सो 49 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज कैरेक्टरिस्टिक इज 2 इन द बेस 7। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर बच्चों कौन सा है बेस 7 में जिसका कैरेक्टरिस्टिक
3 आता हो। 343. सो यहां से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 343, है ना, 7 क्यूब, तो x की वैल्यू 343। ये सबसे छोटा नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक आया होगा 3। जाहिर सी बात है 49 से लेकर 49, 50, 51 से लेके अगर आप 342 तक के सारे नंबर्स देखेंगे तो इन सब नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 2 ही आ रहा होगा, और 343 पे जाके पहली बार आपको कैरेक्टरिस्टिक 3 मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है बेस 7 पे, तो मुझे पता चला कि यार ये जो सेट लिखा हुआ है मैंने, इस सेट के सारे नंबर जो होते हैं, अगर x की वैल्यू इस सेट में से उठाई जाए तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक बेस 7 में 2 आएगा। अब कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर द टोटल, 94. अरे 94 कैसे हो जाएंगे बेटा, 342 से 49 टोटल Sorry. नंबर्स आर 294. टोटल नंबर्स आर, अब बच्चों कैसे काउंट करोगे इसको, यू कैन काउंट इट एज 343 माइनस 49, which is the answer। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और देखते हैं, find the number of positive integers which have the characteristic 3 if the base of the logarithm is 5। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स का कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा बेस 5 में, तो बच्चों बेस 5 में सबसे छोटा नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आता हो वो है 5 क्यूब, ठीक है, और बेस 5 में सबसे छोटा नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक 4 आता हो वो है 5 की पावर 4। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, आप देखोगे x की वैल्यू, यदि हम 5 क्यूब प्लस 1 यहां से लेते लेते 5 टू द पावर 4 माइनस 1 तक ले, तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा बेस 5 में। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक पहली बार आपको 4 मिलता है। अब इस लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, देयरफॉर द टोटल नंबर्स आर 500. 5 to the power 4 minus 5 to the power 3, which is 625 minus 125, which is 500। ठीक है, अब कई बुक्स में एक ये बेकार का फॉर्मूला बना देते हैं, मतलब वैसे आई हेट दिस फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose logarithm in the base a has characteristic value equal to n are a to the power n plus 1 minus a to the power n, है ना। दिस इज अ फॉर्मूला, मतलब सम बुक्स यूज दिस एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। हालांकि आप लॉजिकली करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटना ही है तो ट्रिग्नोमेट्री का रटो, व्हाई टू लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम्स। इस तरह के फॉर्मूलाज आप लॉजिकली वर्कआउट कर ही सकते हो। भाई कितनी देर लगेगी, फॉर्मूला सोचोगे लगाओगे, ऐसा करोगे 15-20 सेकंड का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो इसलिए मुझे आई पर्सनली डू नॉट यूज दिस एज अ फॉर्मूला, लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए रिजल्ट। ठीक है, अच्छा फिर बच्चों कैरेक्टरिस्टिक का एक और एडवांटेज होता है। आप देखिए, मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, जैसे मान लो हमने बच्चों देखते हैं log 100 टू द बेस 10, ये वैल्यू आती है 2। आप देखो log 1000 टू द बेस 10, दिस वैल्यू इज 3। log 10,000 टू द बेस 10, दिस वैल्यू इज 4। और इनफैक्ट अगर आपने अभी, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि log 54,000
टू द बेस 10, शायद यही देखा था ना ऊपर। दिस वाज 4.7323, दिस वाज 4.7323। अगर आप इन सब नंबर्स में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ढूंढिए, इफ यू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज नंबर्स, इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक आप इसका भी क्यों, आप इसका देखो, जैसे लॉग मान लीजिए हमें चाहिए लॉग 2000, तो अब आपको पता है कि लॉग 2, ये जो नंबर है 2000, ये 2000 नंबर आता है 1000 से लेकर 10,000 के बीच में। मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे इसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देखना है। तो बच्चों ये तो कंफर्म है कि अगर ये 1000 होता तो कैरेक्टरिस्टिक आता 3, और 10,000 होता तो कैरेक्टरिस्टिक आता 4। ये नंबर 1000 से लेकर 10,000 के बीच में है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 3 और 4 के बीच में आएगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो इंटीजर होता है, तो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वैल्यू इज 3, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज 2, characteristic of 1000 to the base 10 is 3, characteristic of 10,000 to the base 10 is 4, characteristic of 54,000 to the base 10 is 4. Now look at the relation, आप सोच के देखिए, एक रिलेशन ढूंढिए कि भाई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो आती है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और जो नंबर जिसका हमने लॉग लिया बेस 10 में, ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कनेक्शन ध्यान से देखिएगा। 100 में बच्चों 3 डिजिट होते थे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है 2। 1000 में 4 डिजिट थे, 1000, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है 3। 10,000 में 5 डिजिट थे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है 4। 54,000 में 5 डिजिट थे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है 4। 2000 में 4 डिजिट हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है 3। अगर आप मान लीजिए 100.69, अगर आप इसका लॉग देखोगे, अगर इस नंबर का लॉग देखोगे बेस 10 में, तो ये वैल्यू भी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कितना देगी, दिस विल बी 2 प्लस समथिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू विल बी अगेन 2। और डेसिमल के पहले, जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है 100, इसमें कितने डिजिट है, 3। सो यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व अ रिलेशन if the characteristic of log a to the base b is k, where k is greater than 0, then the number of digits in decimal notation of या डेसिमल नोटेशन भी रहने तो इसको बेस बी नोटेशन बोल देते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए। और बच्चों इसको बेस बी की जगह मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूं, आपको बेसिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दूं, चलो पढ़ा ही देंगे यार, छोड़ो, जनरलाइज ही लिखते हैं। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log a to the base b is k, then the number of digits of a in base b representation, in base b representation is k plus 1। ठीक है, अच्छा, अब ये बच्चों आप पूछोगे बेस बी रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, तो एक्चुअली ये मैं आपको अलग से नीचे लिखा देता हूं यहाँ पे। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड, there is a concept called basis representation of integers। ठीक है, अब बेसिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है n, और इस नंबर को मैं कुछ मान लेता हूं 2312,
2312 है ना, ये एक नंबर है 2312। मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर 2312, मतलब वैसे तो हमें पता है ठीक है दिस इज 2312, लेकिन मैथमेटिकली 2312 का मतलब बच्चों होता है कि डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम मतलब होता है बेस 10। डेसिमल सिस्टम में इस नंबर की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 क्यूब, 3 इंटू 10 स्क्वायर, 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। दिस इज बेस 10 रिप्रेजेंटेशन ऑफ n, बेस 10 रिप्रेजेंटेशन। बेस 10 रिप्रेजेंटेशन मतलब इसी को हम बेस 10 में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। हम लोग मैथ्स में या जो नंबर्स यूज करते हैं, नॉर्मल मैथ्स आप पढ़ते हैं, वो डेसिमल सिस्टम में ही होती है, मतलब आप हर नंबर को बेस 10 में रिप्रेजेंट करके लिख रहे हैं। एंड दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 2, सो नाउ दिस विल बी 2312। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर चीज को बेस 10 में ही रिप्रेजेंट करा जाए, आप कई बार नंबर्स को बाइनरी में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर कॉल्ड 11011, ये नंबर बच्चों सपोज बेस 2 में दिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। बेस 2 जब होता है तो उसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर्स आपके बाइनरी पे काम करते हैं। तो मान लीजिए बेस 2 में कोई नंबर लिखा है 11011, हम जानना चाहते हैं कि यार ये कंप्यूटर तो जिस नंबर को 11011 पढ़ रहा है, ये हमारे डेसिमल सिस्टम का कौन सा नंबर है, बेस 10 में ये कौन सा नंबर होगा। सो दिस नंबर विल बी रिटन एज 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 1 इंटू 2 क्यूब, 0 इंटू 2 स्क्वायर, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, that will be 16 plus 8 plus 0 plus 2 plus 1, which is same as 27। ये बेस 10 में नंबर है, मतलब हमारी दुनिया में जो नंबर 27 होता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 11011 होता है। ठीक है, तो बेसिस रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया है कि अगर आपके पास कोई नंबर है n विच इज a1 a2 a3 अप टू कुछ डिजिट्स n डिजिट नंबर है और ये बेस k में है, this number is equivalent to, this number is equal to a1 into k to the power n minus 1 plus a2 into k की power n minus 2 plus a3 into k की power n minus 3 and so on up to an into k to the power 0। ये जो राइट साइड आता है दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसका एक्चुअली आप लोग ने, मुझे नहीं पता ये सब चीजें पढ़ रखी है नहीं बेसिक मैथ्स में, ये 7th 8th में नॉर्मली बच्चे पढ़ लेते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे से ध्यान रखना, ये आगे कई जगह यूज होगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी आप कई जगह पढ़ेंगे। और इनफैक्ट इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, किसी ने आपको बताया भी ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं। एंड वन ऑफ द important areas where you use this basis representation is the divisibility test of the numbers। डिविजिबिलिटी टेस्ट्स में आप बेसिस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल भी रहने देते हैं, लेट्स राइट इट एज अ पॉइंट। सपोज आपके पास एक नंबर है n, a1 a2 a3 अप टू an, और ये बेस 10 में ही, हम डेसिमल सिस्टम में ही काम करते हैं, तो बेस 10 में आपके पास कोई नंबर है n डिजिट का, a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ai जो है that belongs to 0 1 2 up to 9। ध्यान रखिएगा कि जब आप बेस के में काम करते हैं, इन बेस के the digits used can be 0 1 2 up to k minus 1,
मतलब यदि आप बेस 2 में कोई नंबर लिखोगे तो बेस 2 में आप सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे करा हुआ है। आप अगर बेस 3 में कोई नंबर लिख रहे हैं तो आप सिर्फ 0 1 और 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस 4 में कोई नंबर लिख रहे हैं तो 0 1 2 3 का इस्तेमाल कर सकते हो। बेस 10 में कोई नंबर लिख रहे हो डेसिमल सिस्टम में तो आप 0 से 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं जहां पे A1 A2 A3 अप टू AN की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 9 के बीच में कुछ होगी। ठीक है, तो बच्चों अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 2। सर हाँ सर अपन ने इसमें 11011 को अपन ने बाइनरी से 10 की में तो कर दिया, अगर हाँ, अपने को 27 को 10 से बाइनरी में करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा चलो वो पहले बता देता हूँ आपको। तो बच्चों डाउट ये है कि भाई हमने 110 इस सिस्टम से हम किसी भी नंबर को बेस के से डेसिमल में बदल सकते हैं। अगर डेसिमल से बेस के में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, है ना? दिस इज द क्वेश्चन। तो लेट्स लुक एट कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू अदर बेस। अब मैं आपको 27 का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू convert 27 in the base 10 to नंबर x in base 2, है ना? बेस 2 में आपको कन्वर्ट करना है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो बच्चों इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करिए, आप 27 को, जिस नंबर को कन्वर्ट करना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है, तो जो बेस है उससे डिवाइड करिए। डिवाइड 27 विद 2, पूरा डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर साइड में लिख दो, क्वेश्चन नीचे लिख दो। तो क्वेश्चन आ गया 13, रिमाइंडर आ गया 1। अब फिर 13 को 2 से डिवाइड कर दो, हर बार बेस 2 से डिवाइड करते जाना है। क्वेश्चन आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 को 6 से डिवाइड करो, क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर आया 0। फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 1। अब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो आपके पास बच्चों जो रिमाइंडर है वो आए 1 1 0 1 1। इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये बन जाएगा 1 1 0 1 1 बेस 2 में। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 53 बेस 10 में है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में। यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इन टर्म्स ऑफ बेस 5। तो व्हाट यू डू इज 53 को 5 से डिवाइड करिए, क्वेश्चन 10, रिमाइंडर 3। अब 10 को 5 से डिवाइड करिए, क्वेश्चन 2, रिमाइंडर 0। अब 5, अब 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। जब 2 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो अब इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 203 इन द बेस 5। तो जो हमारी डेसिमल सिस्टम में नंबर 53 होता है वो बेस 5 सिस्टम में 203 के बराबर है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम बेस 10 टू एनी अदर बेस। इसकी जरूरत कंप्यूटर साइंस में ज्यादा पड़ेगी, अभी मैथ्स में हमको चिंता इस बात की करनी है कि किसी भी नंबर को अगर बेस के में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में ही ज्यादा काम करेंगे, तो हमारे पास यदि कोई नंबर है n डिजिट का A1 A2 A3 अप टू AN और हम इसको बेस 10 में ही लिख रहे हैं नंबर को, और मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या सिचुएशन होगी दैट n इज डिविजिबल बाय 4। n इज डिविजिबल बाय 4, मैं चाहता हूं ये नंबर 4 से डिविजिबल हो, उसके लिए क्या कंडीशन होगी? तो आप देखो n को लिख सकते हैं A1 10 टू द पावर n minus 1, यस सर। A2 10 to the power n minus 2 up to an minus 1 10 to the power 1, या चलो an minus 2 10 to the power 2 plus an minus 1 10 to the power 1
प्लस ए एन, है ना, यहां तक आप लिख सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व दैट ये जो नंबर है ये बच्चों 4 से डिविजिबल है, यहां से इनफैक्ट यहां से लेके यहां तक के जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं। इन सब में से आप 10 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये पूरा नंबर जो है दिस इज डिविजिबल बाय 4। मैं चाहता हूं n 4 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अगर हम चाहते हैं पूरी चीज 4 से डिविजिबल हो तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत वाला पार्ट तो 4 से डिविजिबल है, ये पार्ट तो 4 से डिविजिबल है, तो ये भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ अब ये जो नंबर लिखा है बच्चों ए एन माइनस वन इंटू 10 प्लस ए एन, दिस इज नथिंग बट अ 2 डिजिट नंबर ए एन माइनस वन ए एन इन द बेस 10। तो उसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि कोई नंबर यदि 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बना वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें कि भाई n शुड बी डिविजिबल बाय 9, सपोज हम चाहते हैं n जो है वो 9 से डिविजिबल हो, तो ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए फिर तरीका क्या निकाला गया कि भाई आप n को ऐसा लिखिए a1 10 टू द पावर n माइनस वन, a2 10 की पावर n माइनस टू, अप टू an माइनस वन इंटू 10 प्लस an, है ना, ऐसा लिख लो। नाउ यू कैन राइट दिस एज a1। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि x की पावर n माइनस a टू द पावर n is divisible by x minus a if n belongs to natural numbers। ये एक बच्चों रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि x की पावर n माइनस a की पावर n को हमेशा हम x माइनस a से डिविजिबल कर सकते हैं। इसी तरह से x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n is divisible by x plus a if n is odd। ऑड नेचुरल नंबर मतलब x क्यूब प्लस a क्यूब को x प्लस a से डिवाइड कर सकते हैं, x टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 5 को आप x प्लस a से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को x प्लस a से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। ये दो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अब बच्चों हम ध्यान से देखिए, सो ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर n माइनस वन माइनस वन प्लस a2 10 की पावर n माइनस टू माइनस वन प्लस an माइनस वन 10 की पावर 1 माइनस वन प्लस हमने सब जगह पे माइनस वन करा हुआ है तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे आपको a1 a2 a3 अप टू an लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ 10 to the power n minus 1 is divisible by 9, is divisible by 10 minus 1 using the first relation। ये वाला रिलेशन यूज कर लीजिए पहले वाला, तो x की पावर n माइनस वन की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वन, दैट इज 9। इसी तरह से 10 टू द पावर n माइनस टू माइनस वन, ये भी 9 से डिविजिबल होगा। एंड सो ऑन 10 माइनस वन, आखिरी वाला जो नंबर है 10 की पावर 1 माइनस वन, ये भी 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है, ये पूरी चीज बच्चों 9 से डिविजिबल है। एंड एज अ रिजल्ट therefore a1 plus a2 up to an should be divisible by 9। 1 की बाइनरी में हो जाएगा, मतलब should सॉरी be 1 के बेस में। 1 के बेस में, हाँ, a1 ये a2 a3 up to n should be divisible by 9। और इसीलिए आप बोलते हैं कि जब भी कोई नंबर 9 से डिविजिबल है
तो उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द बेसिस रिप्रेजेंटेशन। अब मैं ये जो लॉगरिथम्स में हमारा इस चीज की बात कहाँ पे आ गई थी, उस पर चलते हैं वापस से। हमने बच्चों आपको लिखवाया था कि यदि किसी भी नंबर का आप लॉग लेते हैं बेस बी में, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ए इन द बेस बी इज के, where k is a positive number, then number of digits of a in base b representation is k plus 1। जैसे अगर हम पूछें कि भाई 100 जो डेसिमल सिस्टम में 100 को बेस 10 में अगर हम लिखे तो 3 डिजिट नंबर है, तो 100 का लॉग बेस 10 में आता है कैरेक्टरिस्टिक 2 लेकर। 1000 जो है ये बेस 10 में 4 डिजिट नंबर है। अगर आप इसका बेस 10 में लॉगरिथम देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी 3। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट से एक कम होती है, तो यदि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू k है तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी k प्लस 1। ये फंडा है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको बेस 10 में ही मिलेंगे। हालांकि देयर हैज बीन अ क्वेश्चन इन केवीपीवाई जो आप लोग को खैर अब देना नहीं है। केवीपीवाई में क्वेश्चन आ चुका है जहां पे उन्होंने बेस 2 में क्वेश्चन को पूछा था, है ना। तो चलो लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल जहां पे हम बेस 10 में इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। रिजल्ट ध्यान रखिएगा, log a टू द बेस b में अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट चाहिए हो a के, तो आप उसका log ले लीजिए बेस b के अंदर। अगर डेसिमल सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं तो बेस 10 ले लीजिएगा। बाइनरी सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं तो बेस 2 ले लीजिएगा। इसी तरह से जो भी बेस में आप काम करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स उस बेस में चाहिए उसी का लॉग ले लीजिए उस बेस में। कैरेक्टरिस्टिक यदि के आता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी k प्लस 1। सर तो जैसे अपन ने ए को बी के उसमें बेस में मतलब वैसे लिख लिया, ए को बी की बाइनर उसमें लिख लिया, बेस में, हाँ। हाँ, तो सर फिर अपन उसका लॉग कैसे मतलब निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे नहीं वही निकालेंगे मैं बता रहा उसकी? हूँ, वही बता रहा हूँ। अरे वो तो बहुत आसान है ना। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैं केवीपीआई का एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, चलो आपको। वैसे आपके काम का नहीं है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आप लोग मतलब इसके हिसाब से जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से। हमने बच्चों देखा था कि 27 को जब आप बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं, 27 को जब आप बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आता है 11011। ठीक है, तो मैं इसी को बेसिस लेके एक एग्जांपल्स बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। 27 इन द बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू 11011 इन द बेस 2। मतलब जो डेसिमल सिस्टम में 27 2 डिजिट नंबर था वो बेस 2 में 5 डिजिट नंबर बन गया ना। अब केवीपीआई में क्वेश्चन आया था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स in 27 when written in base 2। बेस 2 जब आप इस नंबर को बेस 2 में लिखेंगे तो ये कितने डिजिट का नंबर बनेगा। अब एक तरीका तो है कि आप 27 को बेस 2 में बदल लीजिए, जो हमने अभी सिखाया था आपको। 2 से डिवाइड करते रहिए, रिमाइंडर नोट करिए और रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। दैट इज वन वे। अनदर वे ऑफ, अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स ही बताने हैं तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली टेक लॉगरिथम, फाइंड log 27 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू निकालो कितनी आती है। आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी। log 16 टू द बेस 2 की वैल्यू 4 होती, log 32 टू द बेस 2 की वैल्यू 5 होती। 27 16 और 32 के बीच में है, तो दिस वैल्यू विल बी 4 पॉइंट समथिंग। सो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू विल बी 4 and therefore the number of digits will be 4 plus 1 which is 5। और यही आपका आंसर है, ये 5 डिजिट नंबर है भी। 11011 5 डिजिट नंबर आ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपको बेस 2 में पता करना है तो आप 27 का लॉग लीजिए बेस 2 में और कैरेक्टरिस्टिक निकाल दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ते ही आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द आइडिया। चलिए अब चलते हैं वापस से उसी क्वेश्चन पे जो कर रहे थे। हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो बच्चों चलो पहले पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2.5 टू द पावर 200। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है, इनफैक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से मेरा मतलब है जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1001.28, तो हम 1001 के नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। ठीक है ना, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले का। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 88,
0.0, तो हम इसके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। तो 2.5 की पावर 200 में कितने डिजिट्स आएंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, ये आपको बताना है। आप मान लीजिए कि ये नंबर है a के बराबर, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ log 2.5 टू द पावर 200 इन द बेस 10, क्योंकि आपको डेसिमल सिस्टम में ही काम करना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 200 टाइम्स log 2.5। अच्छा, 2.5 को आप लिख सकते हैं 200 टाइम्स log 25 minus log 10, which is 200 times log 25 को लिख सकते हो 2 times log 5 minus 1, 200 times 2 into log 5 की वैल्यू बच्चों होती है अप्रोक्सीमेटली 0.6990 minus 1, ये अप्रोक्सीमेटली 1.398 minus 1। इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 13 अच्छा 100 से करा तो 139.8 माइनस 100, ये वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों। पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो 1.398 माइनस 1 की वैल्यू होती है 0.398, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 39.8 आ गया। एंड दिस विल बी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 79.6। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज 79, and therefore number of digits on left side of decimal will be characteristic plus 1, 80। ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब जब 2.5 की पावर 200 को देखोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ये एक 80 डिजिट का नंबर आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर आगे कुछ आएगा, ठीक है। एक सेकंड पार्ट में और कर देता हूँ, बचे हुए बच्चों 2 पार्ट आप घर पे करिएगा, है ना, आंसर लिखे हुए उनके, तो बचे हुए 2 पार्ट्स आप घर पे करिएगा। सेकंड पार्ट में कर देता हूँ यहाँ पे। सर ये समझ में नहीं आया, नंबर ऑफ डिजिट ऑन लेफ्ट साइड। मतलब यार एक्चुअली क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा हुआ ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ 100.65, इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं आपको यही बताना। 79 था ना, कैरेक्टरिस्टिक था 79 आपका, तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं 100 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2। 100.65 का कैरेक्टरिस्टिक भी तो 2 होगा। अगर डेसिमल के आगे कोई नंबर लगा भी दोगे तो उससे कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी चेंज हो जाता है। 100 का कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वही 100.65 का है, जो कैरेक्टरिस्टिक 1000 का होगा वही कैरेक्टरिस्टिक 1000.98 का भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक तो अब 1000 के बाद सीधे 10,000 पे जाके चेंज होता, बीच में चेंज ही नहीं होता कैरेक्टरिस्टिक कहीं पे। 1000 से लेके 9999 तक कैरेक्टरिस्टिक सबका सेम आता। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर हैं बिफोर डेसिमल पॉइंट, ये बताना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन। तो डेसिमल के पहले जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो होते हैं k+1, वेयर k इज द कैरेक्टरिस्टिक। ये जो ऊपर मैंने लिखवा रखा था कि if the characteristic of log a to the base b is k, then the number of digits, यहाँ पे number of digits से मेरा मतलब है number of digits before the decimal point। डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट का नंबर है वो बताना है आपको, वो बच्चों होता है k+1। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ गया 80, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 79, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 79 + 1, यानी 80 डिजिट नंबर होगा ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे। क्योंकि 2.5 की पावर 200 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, ये एक इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जो इंटीजर आता है वो कितने डिजिट का नंबर होगा वो आपको पता चल जाता है। अब जैसे 6 टू द पावर 50 आपको सॉल्व करना है, ये इंटीजर ही आएगा, इसमें डेसिमल के लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन नहीं है। 6 टू द पावर 50 विल डेफिनेटली बी एन इंटीजर। अब 6 टू द पावर 50 में अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट चाहिए तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि आप इसका लॉग ले लीजिए बेस 10 में।
which will be same as 50 times log 2 plus log 3, which is equal to 50 times log 2 की वैल्यू बच्चों में पता है 0.3010, 0.4771, which is 50 times इनका एडिशन, ठीक है। पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.781 into 5, which will be 5 1s are 5, 5 8s are 40, 5 7s are 35, or 9 39, 3. So this value will be 38.905. ये log 6 to the power 50 की वैल्यू आई. The value of the characteristic is 38, and therefore the number of digits will be 38 plus 1, which is equal to 39. So this will be a 39 digit number. 6 to the power 50 एक इंटीजर है, तो ये 39 डिजिट नंबर हो गया. ऊपर वाला जो नंबर था ये इंटीजर नहीं था, 2.5 की पावर 200 वाज नॉट एन इंटीजर, तो इसकी वैल्यू आती कुछ इंटीजर, पॉइंट, कुछ फ्रैक्शन. तो ये जो इंटीजर था ये होता बच्चों एक 80 डिजिट का नंबर, ये पता चला हमको इससे. तो आई लीव द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट फॉर द होमवर्क, आई विल हाईलाइट देम जिससे आपको ध्यान रहे. आंसर्स लिखे हुए इनके साथ में, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको लॉगरिथम से पता चल सकती है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से पता चल सकती है, वो ये है. फिर ध्यान से देखना. अब देखो log 0.1 इन द बेस 10, ये वैल्यू आती है -1. log 0.01 in the base 10, this will be -2. log 0.001 in the base 10, -3. log 0.0001 in the base 10, this will be -4. अब अगर आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है -1, ठीक है. अगर हम मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो मॉड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है +1. मॉड ले लो इसका, तो +1 आ गया. ऐसे यहाँ पे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आती है -2, और कैरेक्टरिस्टिक का मॉड देखोगे तो आएगा 2. कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आती है -3, मॉड देखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3. कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू -4, मॉड वैल्यू देखी कैरेक्टरिस्टिक की तो 4. अब आप एक चीज ये देखिए, यू कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन mod of characteristic and the number of consecutive zeros after the decimal point. डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ डिजिट्स हम ऊपर से पता कर लेंगे, जो ऊपर हमने ये जो सीखा था अभी ना कि k+1 करने पे. लेकिन डेसिमल के बाद लगातार कितने जीरोस आते हैं, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस आफ्टर डेसिमल, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अपीयर्स. ये जो बच्चों पहला नॉन जीरो डिजिट अपीयर होता है इसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं, और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. तो इसमें भी डायरेक्ट कनेक्शन है. देखिए कनेक्शन क्या बनता है. 0.1, यहां बच्चों डेसिमल के बाद कितने जीरोस आए, एक भी नहीं. कैरेक्टरिस्टिक कितना था, 1. नंबर ऑफ जीरोस कितने थे यहाँ पे डेसिमल के बाद, एक भी नहीं. अच्छा, अब 0.01, डेसिमल के बाद कितने जीरोस आए, एक जीरो, फिर 1 आ गया नॉन जीरो डिजिट. तो डेसिमल के बाद और पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले कितने जीरोस हैं, एक जीरो. कैरेक्टरिस्टिक कितना था, 2. एक जीरो था तो कैरेक्टरिस्टिक 2 था, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 2 था तो नंबर ऑफ जीरोस वाज 1. कैरेक्टरिस्टिक 1 था तो नंबर ऑफ जीरोस आर 0. अभी 2 जीरोस हैं, डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 3. मतलब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आप देख रहे हो नंबर ऑफ जीरो से एक ज्यादा आ रही है, मॉड ऑफ सी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का मॉड वैल्यू है 4, नंबर ऑफ जीरोस है 3.
So what you get is a result that if the characteristic of log a to the base b is k and k is negative, then the number of consecutive zeros after the decimal point will be mod k minus 1. mod k minus 1 है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक का मॉड लीजिए, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे. आप देखो नंबर ऑफ जीरोस आर 1 minus 1, दैट इज 0 नंबर ऑफ जीरोस. mod c minus 1 यानी 2 minus 1, एक जीरो है, ये रहा. mod c minus 1 यानी 2 जीरोस होने चाहिए. आप देख रहे हो 2 कंसेक्यूटिव जीरोस, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव जीरोस. सो दैट्स हाउ इट गोस. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसको बच्चों में थोड़ा सा ठीक से लिख दूं जिससे ये फॉर्मूला की तरह बन जाए. mod k minus 1. ऐसे इसको भी बॉक्स में बना देते हैं. चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं. दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो आज करना है हमको. तो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स इन. फर्स्ट पार्ट इज 9/8 to the power minus 100. 9/8 to the power minus 100. ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसका लॉग देखना पड़ेगा बेस 10 में. log 9/8 to the power minus 100, इसकी वैल्यू देखनी होगी. दिस विल बी minus 100 times log 9 minus log 8, which is minus 100 times log 9 मतलब हुआ बच्चों 2 times log 3. log 8 मतलब हुआ 3 times log 2, which is minus 100 times. अब log 3 को आप लिख सकते हैं 0.4771 minus 3 times 0.3010. ठीक है. Now this will be minus 100 times this will be 0.9542 minus ये आ जाएगा 0.9030 minus 100 into सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.21. 95 minus 90 is this value. ये बच्चों सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका -5.12. So therefore the characteristic value is -6. -6 and the number of consecutive zeros will be 5. mod of characteristic, mod of -6 -1, 5, which is the answer. है ना, सीधा सा. मतलब जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 0.00000, 5 जीरोस आएंगे, फिर यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाएगी. चलो सेकेंड पार्ट और कर देता हूँ, फिर बचे हुए 2 बच्चों आप घर पे करिएगा.
3 to the power -50, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं और नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल। तो इसके लिए इसका लॉग देखिए बेस 10 में, which will be -50 times log 3 -50 times 0.4771, which is same as -5 times 4.771, 10 को अंदर भेज दिया, माइनस टाइम्स ठीक है। So therefore the value of the characteristic becomes -24, and therefore the number of consecutive zeros will be modulus of -24 -1, which is 24 -1, यानी कि 23. That is the answer. तो जब आप 3 to the power -50 को एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.000, फिर बहुत सारे जीरोस, कितने जीरोस आएंगे लगातार, 23 जीरोस आएंगे, फिर एक नॉन जीरो डिजिट आएगी और फिर आगे चलता रहेगा जो भी वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, तो बच्चों दिस इज जनरल आइडिया अबाउट द, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देख लिया, बेसिस रिप्रेजेंटेशन देख लिया, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं आईटी में, डिटर्मिनेंट्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर जहां बेसिस रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, लॉगरिथम्स में आ ही जाते हैं कभी कभी। तो ये बच्चों आपकी लॉगरिथम की जो पूरी थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। ऑल्दो आई वांटेड टू गो फॉर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस आल्सो टुडे ओनली, लेकिन चलो उसको अब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अपने पास खूब टाइम है अभी। तो यहाँ तक का बच्चों आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आई रिकमेंड कि आप दो क्वेश्चन जो है वो घर के लिए छोड़े हुए मैंने, एक ये सी पार्ट के दो पार्ट से हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये डी पार्ट में भी देयर आर 2 प्रॉब्लम्स फॉर द होमवर्क। है ना, ये होमवर्क है आपका। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर वो अभी न्यूज आ रही है कि बोर्ड वो हो रहे हैं फिर से। नहीं नहीं, तुम लोग के कहाँ हो रहे हैं यार, तुम लोग का कोई कोई बोर्ड नहीं हो ना, परेशान मत हो, बी फोकस्ड। ठीक है, ओके। विवेक इज आस्किंग डिविजिबिलिटी रूल्स टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हाँ यार, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट आपको जो डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होने चाहिए वो है, मैं लिख देता हूँ और थोड़ा सा याद करके देखिएगा, अगर नहीं होता किसी का भूल जाओ तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगा। यू शुड लर्न द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस बनते हैं कि आपने रैंडमली एक नंबर बनाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 6 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, इवन होगा, ऑड होगा। तो सब जगह पे हमको डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। यू शुड लर्न द डिविजिबिलिटी टेस्ट्स बाय, मैं बिल्कुल कम से कम बता रहा हूँ आपको, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ये बच्चों कम से कम याद रखिए। 7 की जरूरत नहीं होती है आपको, फैंसी होता है, यूट्यूब पे गूगल पे आप देखोगे मिल जाएगा, लेकिन उसको 7 इससे अच्छा होता है 7 से डिवाइड करके देख लो, वो सबसे तेज तरीका होता है। ठीक है, और जनरली अगर आपको पता हो तो मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2। दिस इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, sum of digits is divisible by 3। अगर आप सारे डिजिट्स ऐड कर लीजिए, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, और ये हमने प्रूव भी किया था अभी, लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4।
5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। मतलब लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ऐसा भी बोल सकते हो, और लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 6 होती है, द 2 and नंबर 3. शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, क्योंकि 2 और 3 जो होते हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं। 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। तो कोई भी दो को प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी का अगर आपको मतलब अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसके प्रोडक्ट की डिविजिबिलिटी आ जाती है। 2 से डिविजिबिलिटी हो, 3 से भी हो, तो वो 2 into 3 यानी 6 की डिविजिबिलिटी आ जाएगी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and a number is divisible by 5, it will be divisible by 3 into 5, 15। ठीक है, तो वो चलो मैं अभी लिख दूंगा बाद में। 8 के लिए बच्चों होता है कि नंबर फॉर्म्ड बाय Last 3. लास्ट 3 डिजिट्स। अच्छा, मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा, आई विल रिकमेंड दैट यू ट्राई टू प्रूव ऑल दीज टेस्ट्स, प्रूव द टेस्ट्स बाय बेसिस रिप्रेजेंटेशन। आज सीखा था हमने, इससे बच्चे बस सारे प्रूफ करके देखिएगा, मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग है। और ये इसलिए भी जरूरी है, कल को कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ ले, अभी इंजीनियर बन जाओगे कल को, तो कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ सकता है ना यार, पड़ोसी पूछ सकता है, कोई स्कूल का बच्चा पूछ ले, कोई मोहल्ले का बच्चा पूछ ले, रिश्तेदार पूछ ले कि भैया 4 से डिसेबिलिटी ऐसे ही क्यों होती है, 6 से ऐसे ही क्यों होती है, क्या जवाब दोगे उसको? मतलब शर्मिंदगी होगी। इससे अच्छा है कि बेसिक चीजें हैं करके देख लो, इसी बहाने आपको बेसिस रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्रूव द रिजल्ट्स एट होम। ठीक है, तो नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट सॉरी, यहाँ पे number formed by the last 3 digits should be divisible by 2, last 3 digits। is divisible by 8। 9 के लिए हमने देख लिया था, डिजिट सम डिविजिबल बाय डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9। तो बच्चों नंबर 9 से डिविजिबल होगा यदि उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है। 10 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0। 11 के लिए sum of digits at odd places minus sum of digits at even places। इन दोनों का इन दोनों का जो डिफरेंस है, हाँ बोलो। 10th के लिए वो नहीं होती है, मतलब 2 और 5 के डिविजिबल हो तो 10 से भी हो सकता कर है। सकते हो, 2 और 5 से भी कर सकते हो, लेकिन देखो उसमें लॉजिकली सोचो, अगर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में 0 या 5 ही होगा, और 2 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट 0 मतलब 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 2 कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, और 5 से डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए। और दोनों कंडीशन अगर चाहिए तो उसका मतलब लास्ट डिजिट पे 0 ही हो सकता है, 5 अगर हो गया लास्ट डिजिट पे तो 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि लास्ट डिजिट इज 0। 11 के लिए बच्चों सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 to 1 देखते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस 1 + 1 minus sum of digits at even places 2, now that will be 0 which is divisible by 11। 0 तो हर सबसे डिविजिबल होता है, तो 0 is divisible by 11, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल
1 3 3 1. So now that will be 1 plus 3 minus 3 plus 1. Sum of digits at odd places minus sum of digits at even places. Now this is again 0, and therefore this 0 is divisible by 11. So therefore this number 1331 is divisible by 11. इसके अलावा फिर जो पॉइंट एक आप लोग बता रहे थे वो भी मैं लिख देता हूं कि if P and Q are co-primes, सर 12 का 3 and 4 हो जाएगा ना, divisible by. हाँ, divisible by 3 and 4. If P and Q are co-primes, then a number is divisible by PQ is divisible by PQ, P into Q मतलब, if it is divisible by both P and Q. If it is divisible by both P and Q. ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल्स ले सकते हैं इस रिजल्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए, डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे, 3 और 4, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4. 6 और 2 मत ले लेना, 6 और 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं होते. ऐसे दो नंबर्स अगर 3 और 4 रिलेटिवली प्राइम है, तो यदि कोई नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है तो 3 into 4 से डिविजिबल होगा. You can use this to find divisibility by 15. If a number is divisible by 3 and 5, it is divisible by 15. You can use So it for 14. divisibility by 18. Number is divisible by 2 as well as 9, so it has to be divisible by 18. 14 में बेटा 7 की divisibility हमको आती नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे उसको. लेकिन हाँ, this thing is applicable for 7 and 2 also. 14 के लिए होती है, अगर आपको 7 की याद हो तो ये बच्चों कम से कम इतनी divisibilities आपको याद होनी चाहिए. And a small homework is you have to prove them at home. Try to prove the results at home. तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ऑफ कोर्स एक तो हमको आगे का एक बेसिक टूल और जो सीखना है वो है रेशियोज, मतलब बेसिकली कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होते हैं, रेशियोज कैसे यूज करते हैं, किस तरह से उनका यूज होता है क्वेश्चंस में, एक आपको वो चीज समझनी है. एक लॉगरिथम्स के हम इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे. तो यहाँ तक का आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा लॉगरिथम्स, जिससे कि अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करें तो आपको समझ में आएगी हाँ यार क्या चल रहा है क्वेश्चंस के अंदर. We'll also look at the component to dividendo, ratio, proportions वाली चीजें भी देखेंगे. तो fundamentals of maths का next session में we'll be taking some questions on logarithms and we'll be also discussing some new concept on fundamental. ठीक है सर इसमें इस चैप्टर में inequalities भी आएंगी ना? हाँ, inequations है ना इसके अंदर, ये है इस चैप्टर में आएगा. इसके बाद आपका logarithms में equations बच गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो नेक्स्ट टाइम पे करवा देंगे. रेशियोज की प्रॉपर्टी है, फिर साइन स्कीम है, रैशनल इनइक्वेशंस, इरैशनल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इस तरह की इनइक्वेशंस आपको सीखनी है. बेसिक मैथ्स में आएंगी ये सब, और एक मॉडुलस भी आएगा. तो ये सब चीजें बेसिक मैथ्स में आ जाती हैं. इससे क्या होता है, मतलब वैसे तो ये अलग अलग चैप्टर्स ही हैं, लेकिन बेसिक मैथ्स में सीखने से फायदा है कि एक साथ आपको ध्यान रहे सब. फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट, सम ऑफ स्क्वायर्स, लॉगरिथम्स, इनइक्वेशंस, कंपोनेंट टू डिविडेंड, ये सब बेसिक मैथ्स में आ जाता है. तो चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट टाइम पे विल पिक अप सम न्यू एजेंडा. पढ़ के आइएगा, यहाँ तक का अच्छे से चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर बना के रख लो इस चैप्टर के, यहाँ तक के सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए. ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक तबीयत का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए. सर अगली क्लास वैसे कब है? यार कब होती है मुझे नहीं पता, आपका शेड्यूल के हिसाब से कब है, अवस्थी सर बता देंगे जब होगा, ठीक है है ना, जैसा रहता है वो बता देंगे.